शायर कहता है यूं ही नहीं फकत अपनी जान दे दूंगा। अब मैं देखता हूं कि मातीपुर का सुन्नी दूसरे मिसरे को कैसे सुनता है और आखिर उसका अकीदा क्या है और उसका इश्क क्या कहता है। अब शेर में पढ़ता हूं, बाकी बोलने का फैसला आपके हाथ में है। यूं ही नहीं फकत अपनी जान दे दूंगा, यूं ही नहीं फकत अपनी जान दे दूंगा, नबी के वास्ते सारा खानदान दे दूंगा। जो देगा, बूढ़ा हो जवान हो या बच्चा हो, नबी पर जान देने का जज्बा ना तो बूढ़ों में कम होता है, ना जवानों में कम होता है, ना बच्चों में कम होता है। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें दिल दिया है, हमने उस दिल में किसी मुंबई के हीरो को नहीं बल्कि मदीने के मुस्तफा को बसाया है। अब शेर सुनिए, यूं ही नहीं फकत अपनी जान दे दूंगा, नबी के वास्ते सारा खानदान दे दूंगा, नबी के वास्ते सारा खानदान दे दूंगा। अबू जहल बोला मैं तेरी जबान सीधूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। अबू जहल बोला मैं तेरी जबान सीधूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। बात यही खत्म नहीं होती, आगे शायर कहता है कोई महरूम हो ऐसा नहीं देखा जाता, या नबी आपसा दाता नहीं देखा जाता। एक हबशी भी है मकबूले बारगाहे रसूल, इश्क में गोरा या काला नहीं देखा जाता। एक हबशी भी है मकबूले बारगाहे रसूल, इश्क में गोरा या काला नहीं देखा जाता। अब आप समझ चुके हैं कि नकीब हो, शायर हो या खतीब हो, आप सबको बात समझ में आए और अच्छी लगे तो आपको अपने लबों को खोलना है और सुभान अल्लाह बोलना है। क्योंकि जब सुभान अल्लाह बोलोगे, रब्बे कायनात आपके नामे अमाल में बेशुमार नेकियां लिखेगा। बहुत सी रिवायतें आती हैं, आप सब ने माशाअल्लाह, आपके इमाम साहब बहुत मेहनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम इल्म उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह करीम इन तमाम तर उलमा के इल्म उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। देखिए, आप सबको बस बेदारी रखनी है, कोई भी मजमे कम की तरफ नहीं देखेगा, बस ये देखेगा पढ़ने वाला नबी की बात पढ़ रहा है, कहने वाला नबी की बात को कह रहा है, और हम नबी वाले, हम नबी के दीवाने नबी की बात को सुन रहे हैं और इश्क में झूम कर मचल रहे हैं। बस सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा। और एक फायदा बोलने का ये भी है, ये शुरू में बातें बता दूं ताकि बाद में इन बातों की बताने की जरूरत ना पड़े। बस बोलते रहे ना तो वो बोलने का मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा के बोलेंगे तो दूसरा भी मिलेगा। क्योंकि हमने उलमा से सुना है मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। अब यही उलमा बताते हैं कोई एक सुन्नत पर भी अमल करता है तो रब्बे कायनात सो शहीदों का सवाब अता फरमाता है। अब शेर सुनिए कार्यक्रम साहब की बिला। हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज रिसालत पे उतर आता है। हुस्न उनका जब इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज रिसालत पे उतर आता है। इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जहालत पे उतर आता है। इसीलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जहालत पे उतर आता है। अब एक शायर आगे बढ़ा, उसने लिखा आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको मेरे हुजूर, हम सबको भी जानते हैं। हम कहीं भी बैठ के हुजूर का जिक्र करें सुने, मेरे हुजूर सबको जानते हैं। क्योंकि मातीपुर में ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है, मेरे हुजूर नबियों के इमाम हैं। नबी का मकाम क्या होता है आप सब जानते हैं। लेकिन गौसे आदम वलियों के सरदार हैं, तमाम वलियों की गर्दनों पे गौसे आदम का कदम है। कितने भी मर्तबे में आला है गौसे आदम, लेकिन मेरे और आपके नबी के उम्मती हैं, मेरे हुजूर के उम्मती हैं। उम्मती क्या कहता है, फरमाते वो से आदम, मैं अब्दुल कादिर जिलानी पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हो। और सुनियो सुनो, जिसके उम्मती को रब ने इतनी पावर दी हो, सोचो उस नबियों के सुल्तान को रब ने कितनी पावर अता की होगी। अकीदा ये रखें, ईमान ये रखें कि हम बैठे मातीपुर में है, मेरे हुजूर मदीने से हम सबको मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको, आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको, आप महबूबे खुदा है, जानता है आपको। या रसूल अल्लाह, जरा जरा दो जहां का मानता है आपको, जरा जरा दो जहां का मानता है आपको। और या नबी बस एक इशारे में ही टुकड़े हो गया, या नबी बस एक इशारे में ही टुकड़े हो गया।
इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। या नबी बस एक इशारे में ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। यासीन स्वाद का दर्जा उन्हीं का है, कुरान के हर सिपारे में चर्चा उन्हीं का है। कैसे न टूट जाऊं ये कहने लगा कमर, जिनके लिए बना हुआ इशारा उन्हीं का है। कैसे न टूट जाऊं ये कहने लगा कमर, जिनके लिए बना हुआ इशारा उन्हीं का है। आइए हजरात, हुक्म के मुताबिक मुल्क हिंद के उस मायनार लहजे को आपके हवाले करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बड़ी तेजी के साथ मुल्क हिंदुस्तान भर में सफर कर रहा है, जो सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में सुना जाता है। बड़े कम वक्त में, बड़ी कम उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जतें, बड़ी शोहरतें हासिल करने वाला वो मायनार लहजा, जिससे मेरी मुराद शायर मुल्क हिंदुस्तान, शहंशाह तरन्नुम, बुलबुल बागे रिसालत भाई सैफुल्लाह सुल्तानी संभली से है। वो तशरीफ लाए अपने नातिया कलाम से हम सामाइन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। उनके आने से पहले आप लोग दोनों हाथों को उठाइए, अल्लाह की बड़ाई और अपने हबीब की रिसालत की गवाही दीजिए। दोनों हाथों उठाकर नारा लगाए, समाने वालों को बताएं अपने ही खूह में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खूह में नहाने की कसम खाई है, लाश पर लाश उठाने की कसम खाई है। बोले शबीर जितना भी बड़े जुल्मे के जीत, मगर हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सादाते इकराम, शायर इस्लाम सैफुल्लाह सुल्तानी संभली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे तो चले जाएंगे।